गौतम अडानी एसीसी बरमाणा मैनेजमेंट का जो खदान का क्षेत्र है उस पर दुनिया भर की ब्लास्टिंग हो रही है और दुनिया भर का प्रदूषण है। जितने भी अधिकारी संबंधी विभाग एसीसी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं वो सारे कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। माइनिंग से इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है, लोगों को अपने बच्चे लेके गोदी में बाहर भागना पड़ रहा है। और दादरा के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम बनाया है। वहाँ तो स्ट्राइक चली, वहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर वहाँ की जनता को हमारे समर्थन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनका समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उनका मैसेज आएगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे के साथ कंधा मिला के। और यहाँ की स्थानीय जनता से भी हम निवेदन करते हैं कि जो आपकी ब्लास्टिंग होती है, आपके बच्चों का रोजगार खा दिया और प्रदूषण दुनिया भर का है। और बेंच से भी स्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ी सारी जर्जर होगी जिससे पत्थर गिर रहे हैं और चट्टानें गिर रही है और जो गुफा है सारी फट चुकी है। टावर नंबर 2 में लगा दिए और जितना भी डंपिंग मटेरियल उससे लोगों के मकानों के जो आने जाने के रास्ते हैं वो सारे बंद हो गए हैं। सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता है, गेट सारे बंद पड़े हैं। जिला बिलासपुर का जितना भी संबंधी विभाग है वो सारा कुंभकर्ण की नींद में सोया है। जिलाधीश महोदय को हमने एप्लीकेशन दी थी, एक एप्लीकेशन दी, 4-5 एप्लीकेशनें दी थी कि आप मौके पर आओ और फिर ये तारे डलेगी। लोगों के मकानों के ऊपर से तारे ले गए ज़बरदस्ती। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी दरकिनारे कर दिया है। मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं कि ये मेरी समझ में चीज़ नहीं आ रही है कि गौतम अडानी को इतनी हेल्प आप लोग क्यों कर रहे हैं और आपका प्रशासन क्यों कर रहा है। उधर राहुल गांधी जी गौतम अडानी की आवाज़ को बार बार उठाते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे भी मांग कर रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर भाई साहब सरकार आपकी है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए। और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। डिमार्केशन रेवेन्यू विभाग ने 6 साल से रोक के रखी है, 5 साल से ऊपर टाइम हो गया है। बरमाणा के अंदर 2 महीने के अंदर 8 बार डिमार्केशन हुई। जो सीनियर मैनेजर है उसने पहले यहाँ खपखाना डाल रखा है, अब बरमाणा के अंदर उसने लोगों को लड़ा दिया कंपनी के साथ। वो बोलता है मेरी प्रमोशन होगी। तो गौतम अडानी थोड़ा इस बंदे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि ये जो पहले रोड आपने पीडब्ल्यू बिना एनओसी से बना दिया था, जो गौर था स्थानीय जनता का, उसमें अक्टूबर 12 तारीख को स्टे ले लिया है वहाँ की स्थानीय जनता ने। अब गाड़ियाँ जो है इन गेट से, जहाँ से गाड़ियाँ अंदर माल भरने के लिए जाती थी, वहीं से गाड़ियाँ वापस आ रही है। नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेज है। वहाँ पैड़ा जो नेशनल हाईवे के पास है वो 1.5 फुट की हाइट है उसकी, और जैसे गाड़ियाँ अंदर से आती है और ऐसे स्पीड पे नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ चली है, एक्सीडेंट होने के चांसेज है। तो एसपी महोदय बिलासपुर से भी हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिलाधीश महोदय आपसे भी मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, किसी का नुकसान ना हो। जो नेशनल हाईवे पे चाहे टूरिस्ट चलते हैं चाहे कोई और चलते हैं, ये बहुत गंदा धंधा इस बंदे ने यहाँ छेड़ रखा है। जो सीनियर मैनेजर एसीसी बरमाणा के अंदर है, सारी खपखाना चाहे धौनकुट्टी के अंदर इसने डाल रखा। 6 साल से जो डिस्प्यूट चला है टावर का और कोर्ट में केस चले हैं, ये अब बरमाणा के अंदर इस बंदे ने डाल दिया है। ये तंबा ड्राइवर जैसा तंबा झाड़ने वाला है, ये किसी भी टाइम बाहर हो सकता है, क्योंकि इसका 1 साल नौकरी बची है। इसको 70 साल नौकरी गौतम अडानी ने नहीं देनी है, 70 साल तक। तो मैं हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, गौतम अडानी आपसे भी मांग कर रहा हूँ कि इस बंदे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखे। प्लांट कौड़ियों के भाव से लगाया स्थानीय जनता ने, प्लांट फले फूले ये, क्योंकि इसमें 1000 आदमी को रोजगार है। ये हमने प्लांट लगाया कौड़ियों के भाव से, इसकी पैरवी खुद यहाँ की स्थानीय जनता करना जानती है। जो आपके मैनेजमेंट के कुछ अंदर ऐसे कर्मचारी बैठे हैं जो इसको खोखला करना चाहते हैं, खोखला होने नहीं देंगे। मैनेजमेंट आएगी जाएगी, क्यों हम लोग यहीं रह गए, प्लांट यहीं रहेगा, प्रदूषण हम खाते हैं, ब्लास्टिंग से जर्जर मकान हमारे हो रहे हैं, प्रदूषण चाहे डंपिंग का मटेरियल है, चाहे कोई और चीज़ के साउंड पॉल्यूशन है, चाहे वायु पॉल्यूशन है, हर चीज़ से हम लोग तंग है। चाहे क्रैशर के पास हरजन बस्ती जो है हमारे दलित बस्ती, उनके मकान सारे क्रैक हो गए। उनके बच्चों ने पढ़ना है, टेस्ट क्वालिफाई करना है, कैसे करना है जब साउंड पॉल्यूशन दुनिया भर की है, वायु पॉल्यूशन। तो पीछे जिलाधीश महोदय भी मौके के ऊपर आए थे, और जब जिला बिलासपुर के अंदर भाटिया जी जिलाधीश महोदय होते थे तो उनको भी हम साइड पे ले गए थे, सारा मुआयना किया था माइनिंग का। तो इनकी माइनिंग का बहुत बुरा हाल है। तो जैसे दादरा के अंदर स्ट्राइक हुई, ऐसा यहाँ की स्थानीय जनता भी थोड़ा एकता करे, क्योंकि जो स्ट्राइक माइनिंग के अंदर कोई छोटा अमिताभ है चाहे बड़ा अमिताभ है, 1 अप्रैल से जो धरती पुत्र आया है, सोनी ने पता नहीं उनसे क्या माल ले रहा है, क्यों वो ब्लास्टिंग इतनी हैवी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे।
जनता इतनी परेशान हो रही है, ब्लास्टिंग है चाहे प्रदूषण है, और दुनिया भर की ब्लास्टिंग कर रहे हैं। कभी 5:15 बजे ब्लास्टिंग करते हैं। ऐसा ही अंबुजा के अंदर भी हो रहा था। वहाँ की स्थानीय जनता इकट्ठी हो गई। तो अगर स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को एक काम मिला होता, वो बड़ा सोच समझ के यहाँ ब्लास्टिंग भी करता और माइनिंग भी चलाता। स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर बाहर कर दिए। सोनी जी, इसमें आपका चाल है। स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर अगर होते तो बड़े ढंग से माइनिंग भी चलती और यहाँ का कारोबार भी चलता, स्थानीय जनता की भी देख रेख करते। ये जो आप बिहार और छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आए हैं, इनका क्या जाएगा यहाँ? इनके बच्चे नहीं डिस्टर्ब हो गए ब्लास्टिंग से, चाहे ब्रेकर है चाहे कोई और चीज़ है। तो मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ, जिलाधीश महोदय आपसे मांग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई को अमल में लाया जाए, ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाए। जो टावर नंबर 2 में लगा दिए, उनकी जाँच करवाई जाए। टावर का इशू बहुत बड़ा है। उस केस को हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। क्यों? जो सीनियर मैनेजर ने मिल मिला के जो डंडा पट्टा किया है, किसी प्रकार का दस्तावेज इनके पास नहीं है। मजिस्ट्रेट की पावर, जो जिला बिलासपुर के एसडीएम की कॉपी हमारे पास पड़ी है कि नंबर 2 में टावर लगा रहे हैं। ये बिना अनलीगली कार्य, एसीसी अनलीगली कार्य बीबीएमबी कर रही है। किसी प्रकार का इनके पास दस्तावेज नहीं है। जिस टावर का केस कोर्ट में 6 साल से चला है, अभी डिसीजन नहीं आया है और उसको अपनी मर्जी से उखाड़ दिया। वहाँ का सबूत और प्रूफ सारे मिटा रहे हैं। और ये माइनिंग सामने, हम 6-7 किलोमीटर दूर से माइनिंग का इसका वीडियो बना रहे हैं। ये माइनिंग सामने, ये बस्ती सामने, ये सारी डिस्टर्ब होती है। और जो सारे जहाँ ब्लास्टिंग होती है तो लोगों को अपनी गोदी में बच्चे को बाहर लेके भागना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ के स्थानीय बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई में। क्यों? इनका ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर भी बार बार चला रहता है रात दिन। तो हिमाचल से सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जो इसका कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर है उससे भी मांग कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दे भाई साहब, आपका जो कारखाना है और यहाँ के स्थानीय बच्चों को कोई रोज़गार नहीं दिया जाता है। और बाहर के आदमी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट के बच्चे ले आते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। जिन लोगों ने प्रदूषण खाना है, ब्लास्टिंग है, ज़मीनें दी है, उनको कोई रोज़गार नहीं है। इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हमने पहले भी बोला है 5 पंचायत के बच्चों को रोज़गार दिया जाए। और ये चीज़ सहन नहीं होगी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट के बच्चे आप ले आ रहे हैं। किसी मंत्री विजंत्री की अप्रोच, किसी विधायक की अप्रोच से अगर बच्चे ले आने हैं तो ज़मीनें भी आपने मंत्री से और विधायकों से ले लेनी है। क्यों? स्थानीय जनता ज़मीन नहीं देगी। आप मेरी ज़मीन लेके बताना, क्यों ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। चाहे इधर से आओ आप, चाहे उधर से आओ। सीनियर मैनेजर ने अभी जो पंगा डाला है, ये आने वाले वक्त में जो भी कोई मैनेजर होगा रेवेन्यू का, उसको प्रॉब्लम आएगी। ज़मीन आपको नीचे से नहीं मिलेगी, ऊपर से नहीं मिलेगी। अगर सौदा करना होगा तो 2.5 करोड़ रुपए प्रति बीघे के हिसाब से सौदा होगा। क्यों? समझौता वार्ता में वो लिमिट नहीं होती है। समझौता वार्ता, इसमें कोई ना सर्विस मिलेगी बच्चों को, ना कुछ और चीज़ मिलती है। 2.5 करोड़ रुपए पर बीघे के हिसाब से जाएगा। डाली बूटी और जो इसका फसल खराब है, क्या बोलते हैं, मकान का, और अलग कंपनसेशन होगा। यहाँ की स्थानीय जनता को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो 300 कुछ बीघे का जो रोड़ा डाला है, ये सब बकवास है। कि यहाँ के स्थानीय जनता हमारे साथ जुड़ी रहे और एक कंप्लेंटें ना करे, इसलिए रोड़ा है। कोई ज़मीन नहीं आपकी जा रही। तीसरे प्लांट लगाने की इनकी कोई क्षमता नहीं है। 2 प्लांट इनसे संभले नहीं जा रहे हैं। और जो रीएम्प्लॉयमेंट का जो जेई भक्तराम है, और नंबर 2 में हाजिरी लगवा रहे हैं। मैं चीफ इंजीनियर से भी मांग कर रहा हूँ, जिला जो इसका चेयरमैन साहब है बीबीएमबी के, उनसे भी मांग कर रहा हूँ। उसको 2 महीने हो गए घर में और अभी 6 महीने तक वो नहीं चल सकता है। और क्यों? उसने कर्म ही ऐसे किए, हमारा जो लॉस किया उसने, उसको दंड मिलना था। और ऐसा ही सीरा जो थे प्लांट डायरेक्टर, 23 करोड़ रुपए का एक बार नुकसान हुआ क्लिंकर प्लांट का, और 25 करोड़ रुपए का एक दूसरी बार हो गया। तो इनका 40-50 करोड़ रुपए तो वही नुकसान हो गया। जो ज़बरदस्ती करते हैं, बोला है जब पड़ती है गरीब की है तो बकरे की खाल से लोहा भी भस्म हो जाए। ऐसा ही ये जो सीनियर मैनेजर है, इसके साथ भी ऐसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।